औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए बुर्ज अक़रब यानी कि ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के लिए वीडियो लेके आई हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपका नवंबर का महीना कैसा गुजरेगा, आपको कौन कौन सी चीज़ों का और कौन कौन से हालात व वाक़यात का सामना करना पड़ेगा। क्या आपकी चीज़ें जो हैं, सियारकान की पोजीशन जो है वो आपकी फ़ेवर में है या आपके ख़िलाफ़ जा रही है। जो आप सोच रहे हैं क्या वो पूरा होगा या नहीं, इन तमाम चीज़ों को हम बड़ी ही डिटेल के साथ बयान करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सकें और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस महीने जो 4 नवंबर को बुर्ज अक़रब में नया चाँद तलू होने जा रहा है, वो एक मुहर्रिक चाँद है जिसमें आप पर ज़ोर दिया जाएगा कि आप हक़ के ख़ुद इरादियत के एक नए मरहले में दाखिल हों। यहाँ पर आपने अपनी चीज़ों को, अपने हक़ को खुद लेना है और यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में शॉर्ट्स को कॉल करना चाहते हैं। आप अपनी मुकम्मल शिनाख्त में कदम रख रहे हैं। क्या है आपके माइंड में, ये सारी चीज़ें आप लोगों को ख़ुद देखनी है। आपने ख़ुद इस चीज़ को डिसाइड करना है कि आने वाली ज़िंदगी में कौन सी चीज़ आपके हक़ में कैसी रहेगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे ही यूरेनियस के ख़िलाफ़ इसकी लग़्ज़िश की मुखालफत ज़ाहिर होती है तो वो आपके तमाम अज़ीज़ जो अभी तक मुकम्मल तौर पर सवार नहीं थे, सवार हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी मुखालफत में भी जा सकती हैं, सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। 5 को बुर्ज अक़रब में अतारत की आमद आपको अपनी ज़मीन पर खड़े होने में मदद करेगी। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए फेवरेबल होने जा रही है। ये आपको मुस्तहकम करेगी, आपके कदम ज़मीन पर मज़बूत करेगी। और इसी दिन ज़ोहरा की अपने मवासलाती ज़ोन में आमद आपके लिए अपने विज़न की वजाहत करना भी आसान बना देगी। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में होती हैं, आप सोचते हैं लेकिन आप दूसरों तक उसको पहुंचा नहीं पाते हैं, आप अच्छे से उन्हें बयान नहीं कर पाते। यहाँ पर जैसे ही आपके लिए हालात फेवरेबल होंगे, आप उन तमाम चीज़ों को बहुत ही अच्छे अंदाज में दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। ताहम 10 नवंबर को ख़ानदान के अंदर तातुल और कशीदगी की तवक्को की जाती है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, खामोशी के साथ और बड़े ही पुरसुकून रहते हुए चीज़ों को हैंडल करना है। अगर आपको गुस्सा आता है तो आपको उसको पी जाना है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर अमकान हम देखते हैं कि अगर आपका हकीकी रास्ता सकाफ़ती रवायात को तोड़ता है या अगर आपका बचपन मुश्किल था, आप माजी से टूट रहे हैं और आपकी मौजूदा ख़ानदान को उसकी हमायत करना सीखने की ज़रूरत होगी। यहाँ पर चीज़ें जो हैं आपको एक बार फिर मज़बूत बना रही हैं और दूसरों को आपके हक़ में खड़ा कर रही हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि 15 को सूरज मुश्तरी मुरब्बा आपको याद दिलाता है कि आहिस्ता आहिस्ता कदम लें और लोगों को वक्त दें। हो सकता है कि आप ज़िंदगी की दौड़ में बहुत तेज़ी से आगे जा रहे हों, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो आपको इस काबिल बनाती हैं कि आपने अपनी तेज़ी को ख़त्म करके पुरसुकून और आहिस्ता से चीज़ों को आगे लेके जाना है। और दूसरे जो आपसे कट रहे हैं, आपको उनको भी अपने साथ मिलाना है। 17 नवंबर को एक अहम मुकाम होने का इम्कान है क्योंकि
غصے میں مریخ یورینیس کی مخالفت کرتا ہے، آپ اور آپ کے ساتھی کو براہ راست ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرتا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں نے بڑے ہی اطمینان اور پرسکون انداز میں چیزوں کو دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ یہ سب چیزیں آپ کے حق میں چلی جائیں۔ 19 کو چاند گرہن آپ کے محبت کے علاقے میں طلوع ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہت تناؤ کا وقت ہے۔ یہاں پر آپ کو کچھ جھٹکے بھی لگ سکتے ہیں، کچھ طوفان آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ان طوفانوں سے باہر نکلنا ہے اور بات کرتے رہنا ہے۔ اسی دن زہرہ یورینس ٹرین سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ صرف ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کریں تو آپ لوگوں کو شفا مل سکتی ہے، دونوں کا آپس میں رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے اور بہت ہی اچھی بنیادوں پر آگے جا سکتا ہے۔ نومبر کے اواخر میں سورج اور عطارد دونوں آپ کے اقتدار کے زون میں منتقل ہوتے ہیں، جس سے آپ کو اس بات کی وضاحت ملتی ہے اور واضح انداز ملتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کس سمت میں جا رہے ہیں اور آپ کو اصل میں کس طرف جانا ہے۔ اس کے علاوہ 29 نومبر کو خوبصورت مریخ نیپچون ٹرین ایک رشتے میں جادو، معافی اور ہمدردی کا بیج بوتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو ان تمام چیزوں سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو وہ سب کچھ حاصل ہو چکا ہے۔ تو یہاں میں نے مختصر سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں ڈیٹیل سے بتانے کی کوشش کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آپ کی چیزیں جو ہیں کس سمت جا رہی ہیں اور کس طرح سے آپ نے ان کو مینیج کرنا ہے۔ اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔